नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपकर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। धान मंडी के सामने किसानों ने दुकान के सामने दिया धरना। श्री विजयनगर के चक 7 BLM में 33 जीवी नए निवासी एक कृषक के खेत में स्प्रे करने से फसल खराब होने का मामला सामने आया। किसान ने आरोप लगाया कि RK फर्टिलाइजर दुकान से एक स्प्रे खरीदा गया जो कि नरमे की फसल को करवाई गई, जिससे उनकी नरमे की फसल खराब हो गई। किसानों द्वारा फसल खराब होने के आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। प्रशासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मामले में जांच करवा रहे हैं। वहीं पीड़ित किसानों ने RK फर्टिलाइजर की दुकान के सामने धरना लगा दिया। किसानों की मांग है कि फसल खराब हो जाने की वजह से किसान को भयानक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसान के नुकसान की भरपाई करवाई जाए और मुआवजा दिलवाया जाए। वहीं मौके पर दुकान भी बंद नजर आ रही है। इस मामले में किसानों के द्वारा दुकान के आगे धरना जारी है। वहीं मीडिया द्वारा मामले में दुकानदार से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो वह दुकान बंद होने का कारण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। किसानों के धरना प्रदर्शन के संबंध में प्रशासन से बात की गई तो सामने आया कि किसान ज्ञापन देकर गए थे, उनमें जांच करने के लिए कृषि से संबंधित अधिकारियों को लिखा गया है। श्री विजयनगर तहसीलदार विनोद कुमार पूनिया ने कहा कि मामले में जांच के निर्देश दिए गए। दोषी पाए जाने पर निश्चित ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई काश्तकार हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि भी RK फर्टिलाइज़र से हमने दवाई ली, कोई पेस्टिसाइड, और उसका छिड़काव करने से फसल जो है ख़राब हो गई। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया आज ही, और धरना के लिए उन्होंने कहा है कि हम धरना लगाएंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभी WO जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उससे जांच के आदेश दिए हैं। अभी आज ही उसकी जांच करवा करके सैंपलिंग करवाएंगे और जो रिपोर्ट आएगी जांच में उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल धरना किसानों का दुकान के सामने चल रहा है, उसके संबंध में कोई प्रशासन के पास जानकारी है? हाँ, हमारा जो कर्मचारी है उसको भेज दिया है, पुलिस भी वहाँ है। मैं खुद अब जा रहा हूँ और इस पर तुरंत हम जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है करेंगे। जांच आने के बाद में आगामी कार्रवाई जो भी संभव होगी वो करेंगे। का नुकसान हुआ है और गलती पेस्टिसाइड की है तो उसका जो मुआवजा बनता है, जो भी कानूनन उसका कार्रवाई होती है वो करेंगे। वो तो जांच का विषय, जांच आने के बाद। जो जी दुकान है ना जी, RK जो पेस्टिसाइड दुकान है, इनका 7 BLM जो किसान साथी रामस्वरूप मेघवाल जी, इनका जो नरमा था 12 बिघे, बहुत अच्छा नरमा था। हम लोग को देख के आए, आप लोग भी उसकी जाके जानकारी लेना। उस नरमे का यहाँ पे ये जो RK जो पेस्टिसाइड की दुकान है यहाँ से स्प्रे जाती है। ये स्प्रे किसान साथी लेके जाते हैं। आजकल ये पुराने इस किसान साथी जुड़े हैं हर एक किसान पेस्टिसाइड की दुकान से। तो इन्होंने क्या किया कि ये कोई नई कंपनी की, ओसवाल कंपनी का एक स्प्रे आई है, उसको देके जानबूझ के किसान साथी को बोला कि आप ये स्प्रे ले जाओ और अपने जो नरमा है उस पर करो, आपका नरमा 3 गुना फलदायक होगा। उस बातों में आकर किसान साथी ने नरमा एक बार तो स्प्रे को ले गया, उसके बाद में भी वो वापस भी लेके आए, क्योंकि मन नहीं माना। उस दूसरे दिन वापस लेके आए, बोले कि हमें इस स्प्रे को नहीं करना। लेकिन बावजूद मना करने के बावजूद भी यहाँ के जो दुकानदार मालिक है उसने कहा भी नहीं आप इस स्प्रे को करो, आपका जो नरमा है वो बिल्कुल ही फलदायक होगा और आप इस स्प्रे को देखोगे। और कहने पर उन्होंने इस स्प्रे को कर दिया, जिसके साथ ही वो क्या हुआ कि ऐसे बढ़ गया नरमा, ऐसे ऊपर से ऐसे बढ़ गया। जो ऊपर जो फलगुड़ी लगी हुई थी वो भी जड़ गई और ऐसे लगा कि जैसे उस पर कोई अपने कचरे के लिए स्प्रे करते हैं ऐसे स्प्रे हो गई भी। ऐसे लगे भी जैसे कचरे के साथ दूसरे जो कचरा बढ़ जाता है ना अपने खेतों में, वैसा नरमे का बढ़ गया। उसके बाद में इनके जो एजेंट हैं या दुकानदार को बुलाया गया तो इन्होंने उस चीज़ को कोई पुख्ताजनक या अच्छी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। ये कहते रहे कि कड़ी की स्प्रे कर दो जी, वो कर दो जी, फलाना कर दो जी, ढमकाना कर दो। तब धीरे धीरे वो नरमा जब ज़्यादा मतलब नुकसान होता गया तो फिर एक दूसरे किसान साथी या हमारे किसान साथी आते रहे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे किसान साथियों ने मिलकर जब देखा तो वो इतने हालात बुरे हो गए। तो तब एजेंटों को हमने बोला कि ये नरमा आपकी जो स्प्रे के कारण नुकसान हुआ है तो आप इसका मुआवजा भुगतो और या इस चीज़ का कोई पुख्ता हल निकालो। तो इन लोगों ने हमारे को मीठी गोली देते रहे। 17-18 दिन इस बात को हो चुके हैं, आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तो ये कहते रहे कि नहीं जी हम आज यहाँ 2-4 दिन में दिल्ली जा रहे हैं, हम एजेंट से मिल रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट से मिल रहे हैं। तो इन लोगों ने उसका कोई पुख्ता
रिपोर्ट या पुख्ता इनको कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं की, और लास्ट में ये कहते रहे कि आपको जो करना है वो कर सकते हो, हमारा नरमा, हमारी जो स्प्रे है वो तो मार्केट में ऐसी तरह बिक रही है, और आपको अगर जो करना है तो मजबूरी में आकर आज किसान साथी उस दुकान के सामने धरने पर बैठे हैं, और किसी भी प्रकार से हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम किसान साथियों के साथ रहेंगे और ये जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके रहेंगे। के फर्टिलाइज़र सजेंडा कंपनी और ओसवाल कंपनी की किसान को ज़बरदस्ती दवाई देकर स्प्रे कराएगी, और किसान को ये प्रलोभन दिया गया कि यदि ये स्प्रे करोगे तो आपको कंपनी द्वारा लाभ दिया जाएगा, और किसान ने गुणवत्ता से ज़्यादा स्प्रे दे दी और उसने छिड़काव कर दी, इससे नरमा ख़राब हो गया। नरमे की फसल 100% तक ख़राब हो चुकी है। उसके बाद कंपनी द्वारा और दुकानदार द्वारा किसान को और गांव के अन्य लोगों को गुमराह करके 15 से 20 दिन का समय ख़राब कर दिया। आज इन तमाम बातों से मजबूर होकर पीड़ित किसान व आसपास के किसानों ने अनिश्चितकालीन के लिए दुकान के आगे धरना लगाया है। यदि दुकानदार और कंपनी मालिक नहीं माने तो सभी किसान आने वाले समय के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क जाम करेंगे या और अन्यथा कोई रास्ता अपनाएंगे। प्रशासन को जब अवगत किया तो क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने यही कहा कि हम आपके साथ हैं। किसान आगे ही मरा पड़ा है क्योंकि इस बार नहरों में पानी नहीं है। ये जिस किसान में नरमे की फसल ख़राब है, जिस किसान की, उसने ट्यूबवेल का पानी जो आज 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लगाकर ये नरमा पाल पोस कर इतना बड़ा किया हुआ था। तो प्रशासन ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम किसान की हर संभव मदद करेंगे।